डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना जो है लास्ट लेक्चर में नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को छोड़ दिया था। अब हम आज से नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, मतलब कि ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर हम एक और कंडीशन यूज़ करेंगे, वो हमारे पास नेस्टेड इफ कंडीशन होगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो भी हमने इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़ स्टेटमेंट जो भी लगाएंगे, मतलब कि उसके अंदर हमने एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ठीक है, हम कोई भी कंडीशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन एक लगाई है, उसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन हम लोग लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ़। मतलब कि इफ़ एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन दोबारा से यूज़ करने को हम बोलेंगे नेस्टेड, हमारे पास स्टेटमेंट होगी। इसमें दो तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, एक आउटर इफ़ स्टेटमेंट होती है और दूसरी इनर इफ़ स्टेटमेंट होती है। आउटर इफ स्टेटमेंट जो हमारे पास होती है, इफ स्टेटमेंट, ये इफ एक ऐसी इफ स्टेटमेंट है दैट कंटेन अनदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट लगी हुई है इफ कंडीशन, हमने यहाँ से इफ कंडीशन स्टार्ट कर ली, उसके अंदर हमने सेकंड इफ कंडीशन यूज़ कर ली। फर्स्ट कंडीशन लगी हुई है, उसके अंदर हमने सेकंड कंडीशन यूज़ कर ली। यहाँ तक हमारे वो सेकंड कंडीशन ख़त्म हुई और ये फर्स्ट कंडीशन का ही पार्ट है, तो वो यहाँ हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ख़त्म होगी। इनर इफ स्टेटमेंट हमारे पास होगी इफ स्टेटमेंट यूज इन साइड द आउटर इफ स्टेटमेंट। मतलब कि ये हमारे पास दो स्टेटमेंट हुई, एक इफ स्टेटमेंट ये वाली यूज हो रही है, दूसरी इफ स्टेटमेंट हमारे पास ये यूज हो रही है। यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशंस हैव टू चेक, ये हमारे पास तब हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों, उनको चेक करवाने के लिए जो कंडीशन हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होगी। नेस्टिंग कैन बी अप टू एनी लेवल, मतलब कि ये हमारे पास किसी भी लेवल पे हो सकती है। इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी कंपाइलिसिटी ऑफ द लॉजिक प्रोग्राम, मतलब कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कंपाइलिसिटी को बढ़ा देती है, कंपाइल करने को बढ़ा देती है। इसमें हमारे पास एक फ़्लो चार्ट दिया गया है। फ़्लो चार्ट में हम देखते हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई है यहाँ। ठीक है, हम एक कंडीशन से अब दूसरी कंडीशन उसके अंदर ही हम लोग पुट करवा रहे हैं। हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ लगा दी है, अब यहाँ से जाएगी हमारे पास यहाँ चेकिंग के लिए। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ब्लॉक वन के ज़रिए होके गुजरेगी। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो ब्लॉक टू के होके गुजरेगी। मतलब कि कंडीशन वन लगाई हमने, वन कंडीशन में अगर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो इस रास्ते से जाएगी और दोनों कंडीशन में देखेगी ट्रू है या फॉल्स है, फिर वो वाला पाथ इख्तियार करेगी। अगर हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो डायरेक्ट ब्लॉक नंबर 3 से होकर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगी। इसका एक प्रोग्राम है, हम लोग ये भी रन करवा के देख लेते हैं। तो हम पहले अपना वो वाला प्रोग्राम रन करवा के देखते हैं। यहाँ से हम न्यू सोर्स फाइल ओपन कर लेंगे। मैं ले लेता हूँ, यहाँ हमारे पास नेस्टेड स्टेटमेंट है, नेस्टेड डॉट सी पी पी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने यहाँ प्रोग्राम ले लिया नेस्टेड स्टेटमेंट का। आप लोगों को जो इजी लगता है आप लोग वो नाम लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले अपनी वही काम करना है, हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। यहाँ तक मैंने लिख लिया है प्रोग्राम। मतलब कि अब हमारी प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट हो गई और हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमने 3 नंबर एंटर करवाने हैं। ठीक है, कोई से भी 3 नंबर एंटर करवा लेने हैं, 3 इंटीजर ले लेने हैं या फ्लोट ले लेने हैं। ठीक है, वहाँ से हमने फिर ये चेक करना है कि हमारे पास उसमें से हमने डिस्प्ले करवाना है कि जो लार्जर नंबर होगा, मतलब कि 3 नंबर हम डिस्प्ले करवाएंगे, 3 नंबर हम ऐड करवाएंगे, 3 नंबर हम इंटर करवाएंगे, उसमें से देखेंगे हमारे पास लार्जर नंबर कौन सा, हमने वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, हम कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, हम फ्लोट ले सकते हैं। चलिए अब एक फ्लोट का प्रोग्राम कर लेते हैं। पहले हमने इंटीजर के काफ़ी कर लिए हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, हमने 3 ये इंटीजर ले लिए। अब हमने चौथा इसमें क्या करना है, 3 हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया। वो जो हमारे पास फ्लोट है वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करवा दिया। अब हमने चौथा एक वेरिएबल लेना है, उसको हम मैक्स का नाम दे देते हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है दोनों में से। अब हम यहाँ लिखते हैं कि अपना क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, क्योंकि हमारे पास जो पुराने रिजल्ट हों वो क्लियर हो जाएं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हम देंगे अपना प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, प्रिंट एफ कोटेशन मार्क एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ हमारे पास वो हो गया। हमने यहाँ एक नंबर को एंटर करवाना है, हमने क्योंकि टोटल 3 नंबर एंटर करवाने हैं, तो हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे।
इसी तरह हम यहाँ स्कैन एफ का फंक्शन देंगे। स्कैन एफ, यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू ली है तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डी परसेंटेज एफ, क्योंकि हमारे पास फ्लोट वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एंड एक्स, क्योंकि हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो इसके अंदर शो होगी। उसके बाद हम इसी तरह प्रिंट एफ का फंक्शन लेंगे सेकंड नंबर के लिए और प्रिंट एफ का फंक्शन लेंगे थर्ड स्टेटमेंट के लिए। तो हम वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक कर लिया है, मतलब कि हमने पहला नंबर एंटर करवाया है। पहले नंबर की स्कैन एफ में हमने एक्स की वैल्यू पुट करवाई है, एक्स की वैल्यू इसमें शो होगी। फिर हमने दूसरा नंबर एंटर करवाया, स्कैन एफ में हमें वाई की वैल्यू शो होगी। तीसरा नंबर का हमने इंटर करवाना है तो स्कैन एफ में हमें जी की वैल्यू शो होगी। अब हमने यहाँ से अपनी कंडीशंस लगानी है। अगर हमारे पास इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा। तो अब ये देखिए हमने एक इफ़ कंडीशन लगाई है, अब हमने इसके अंदर नेस्टेड इफ़ कंडीशन लगानी है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स वाई से बड़ा हो तो ये हमने कंडीशन, और अगर हमारे पास ये देखिए हमने इसके अंदर दूसरी कंडीशन भी यूज़ कर लेनी है। नेस्टेड इफ़ हम इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हमने तीन नंबरों को चेक करना है। इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, इफ़ एफ एक्स ग्रेटर देन जी। ठीक है, हमने दोनों कंडीशंस को चेक करना है। तो हमारे पास क्या शो हो, मैक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स जी से बड़ा होगा तो हमारे पास क्या शो होगा, एक्स मैक्सिमम जो नंबर हमारे पास आएगा वो कौन सा आएगा, एक्स। और हमारे पास दूसरा कंडीशन आ जाएगी एल्स, अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, एक्स ग्रेटर देन जी वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। अगर हमारे पास एक्स बड़ा ना हो जी से, मतलब कि जी हमारा एक्स से बड़ा होगा, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, मैक्स इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, यहाँ तक हमारी एक जो होगी वो अंदर वाली नेस्टेड कंडीशन जो हमने लगाई हुई है वो ख़त्म हो गई। अब हमने जाना है नेक्स्ट की तरफ, अपने एल स्टेटमेंट की तरफ। एल्स, अब हमने इसमें चेक करना है इफ़ अगर हमारे पास y ग्रेटर देन z हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आए, मैक्स इज इक्वल टू y। और अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, मैक्स इज इक्वल्स टू जी, क्योंकि हमने जी को कंपेयर करवाना है। ठीक है, हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट्स ख़त्म हो गई हैं। अब हमने यहाँ देना है नीचे अपना प्रिंट एफ का फंक्शन देंगे। प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज परसेंटेज एफ, हम इस वजह से लिखेंगे क्योंकि हमने फ्लोट वेरिएबल्स लिए हैं और यहाँ हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू शो हो जाएगी जो भी होगी। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास भूल गए हैं। ठीक है, उसके बाद अपना गेट सी एच का फंक्शन दे देंगे। उसके बाद अपनी करली ब्रेसिस को बंद करवा देंगे क्योंकि यहाँ हमारा मेन फंक्शन मेन बॉडी ख़त्म हो रही है। अब हम इसे रन करवा कंपाइल करवाएंगे कि इसमें एरर है तो बताएं। हमारे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा। अब हम इसे रन करवाएंगे, फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्योंकि हमने फ्लोट डाटा टाइप लिया तो हमें नंबर भी फ्लोट ही एंटर करवाने पड़ेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर एंटर करवा देना है। हम यहाँ से अपना फर्स्ट नंबर एंटर करवाते हैं, 2.5 एंटर करवा देते हैं। सॉरी,
कंट्रोल F9, यहाँ हम करवा देते हैं 12.5 एंटर करवा रहे हैं। सेकंड नंबर वो हमसे मांग रहा है, सेकंड नंबर हम 2.5 एंटर करवा देते हैं। थर्ड नंबर हमसे मांग रहा है 8.5 एंटर करवा रहे हैं। अब हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं, इसे 15.5 कर लेते हैं, 11.5 कर लेते हैं, 100.8 कर लेते हैं। हमारे पास 100.8 जो होगा वो आंसर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि 100 जो है हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ हम अगर, तो यहाँ तक था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।